औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ वीडियोज़ मेरी आप देखते रहें, मुख्तसर बात करूँगा। 6 अगस्त की काश्त थी ये वाली मक्की, ज़रा मक्की दिखाएँ आप ना, ये जो गिरी हुई है ये मेरी अपनी मक्की है, मुख्तलिफ वैराइटीज़ लगी हुई हैं। तो मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं अपनी ही मक्की इसलिए दिखाता हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। 6 अगस्त 2025 की काश्त है, जब ये गिरी थी तो उस पर मोती से थे। ये वाली छली अगर आप देखें, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा रहा है, आज मैंने एक मुआमिन ली है, तो ये बिल्कुल जो नीचे दबी हुई है ना छली, ये वो वाली छली है। तो इस पे आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60 to 65% दाना इस पे यकीनन बनेगा, ठीक है। और ये वाली छली जो है, ये भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाली छली है जो ऊपर पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ, जो मेरी एक नाकिस राय है या मेरी एक नाकिस असेसमेंट आप कह सकते हैं, ये वाली छली आपको 15 से 20% जो छली है उसकी ये कंडीशन मिल सकती है उन लोगों को जो जब लॉजिंग हुई मामू कांजन के इलाके में। बाहर के एरियाज में कम हुई है, लेकिन मामू कांजन आप कह लें कि अबाउट टू 98% लॉजिंग कर गई। कोई भी वैरायटी थी, कोई भी मक्की थी, कुछ नहीं बचा, ठीक है। इस तरह की 15-20% छलियाँ होंगी, और ये वाली छलियाँ जो हैं ये 70 to 75% तक ये हो सकती हैं। कुछ इससे कम हो सकती हैं, कुछ इससे भी बेहतर हो सकती हैं। जहाँ छाँव है, दरख्त हैं, इस तरफ कैमरा लेके जाए ना आप, ये दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, इस जगह से हमने इधर दिखाएं, ये इस जगह से हमने तोड़ी हैं ये छलियाँ। आपको पता है जहाँ छाँव होती है वहाँ हीट यूनिट्स जो है वो कम होते हैं। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आगे जाएंगे मज़ीद बेहतर सूरत हाल मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने मायूस नहीं होना। जो लोग साइलेज में बेच रहे हैं, अगर अच्छा रेट मिल रहा है तो बेचें। दूसरी सूरत में हमारी मुल्क की भी ज़रूरत है। बरोज़ महशर हमसे ये सवाल भी सारे होंगे, ठीक है। गो कि हमें पूरी तरह ब्रीफ नहीं किया जाता, मुल्क की ज़रूरत भी हमने पूरी करनी है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है जो आखिर में आके पब्लिक को ही सर्व करती है। प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स जो है आपको पता है गोश्त ही है। और जो फीड जब महंगा होगा, इसकी शॉर्टेज आएगी, तो साफ ज़ाहिर है गोश्त महंगा होगा, तो वो हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। आगे चल के सर्दी बताई जा रही है तो अंडा भी साफ ज़ाहिर है महंगा हो सकता है। साफ ज़ाहिर है जब उसकी इनपुट्स महंगी होंगी, फीड महंगी होगी, तो उसकी आउटपुट भी महंगी होगी। ये एक फिनोमेना है, डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म होता है। तो ये वाली छली जो है, इस पे भी मोती थे, सिर्फ मोती से बने हुए थे, और बहुत बुरी तरह ये गिर गई थी। अल्लाह राज़िक है, ये सब कुछ उसी के हुक्म से है। ठीक है, जो ज़ाहिरी कड़ियाँ हम मिलाते हैं, जो ज़ाहिरी असबाब को हम मिलाते हैं, जो हम रिज़ल्ट निकालते हैं, उसमें भी कोई शरई ममानियत नहीं है। लेकिन वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये सारा उसका सिलसिला है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जो मक्खियाँ 70 दिन पे गिरी हैं, 72 दिन पे गिरी हैं, तो उनका तो सच मैं समझता हूँ कि कोई इतना नुकसान नहीं है, कोई 10% आपकी पैदावार कम हो सकती है। तो आपने घबराना नहीं है। कुछ लोग मुझे एक बंदा ना वो मुझसे पूछता रहा, मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें, साइलेज वाले का दें, ये वो मैंने नहीं दिया। तो नीचे उसने बड़े अजीबो-गरीब कमेंट्स किए हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये वीडियोज़ बेमानी है, लेकिन जो मेरी ज़िम्मेदार कम्युनिटी है, जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, हमने क्या एक दूसरे से सलाह-मशवरा नहीं करना, एक दूसरे की मुआवनत नहीं करनी? हमने ज़रूर करनी है। यही एक चीज़ है कि जहाँ कोऑर्डिनेशन है, जिन सोसाइटीज़ में, जिन ममालिक में, वो सारे के सारे लोग अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। एक ही वैरायटी होती है, डेट ऑफ सोइंग एक ही होता है, बेसल डोज भी एक है, सारा कुछ एक है। प्रोडक्ट वेरी कर रही होती है एक फार्मर की दूसरे फार्मर से। उसके पीछे जो वजूहात है वो यही है कि हमने जो एप्लीकेशंस हम कर रहे होते हैं वो उनकी तरतीब बदल जाती है। तो चीज़ें हम जब तरतीब से करेंगे, जो हमारी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्रॉप की, उस हिसाब से करेंगे, तो पैदावार के अंदर यकसानियत आ सकती है। हम बेहतर से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। मेरा गांव जो चक नंबर 514 का भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। स्कूल्स के अंदर चार्ट पे लिखे हुए रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पहली पोजीशंस एक अरसे तक आती रही, अब भी आ रही। मेरे गांव की जितनी भी फसलें हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पढ़े लिखे नहीं है, और एक दूसरे के मुआविन है, मुशावरत चलती है, तो सबकी फसल जिसकी भी आप देखेंगे आपको अच्छी मिलेगी। तो आपने घबराना नहीं है। ये वाली छली जो है, ये सबसे नीचे वाली जो दबी हुई है ज़मीन के साथ, ये वो छली है, और ये छली ऊपर पड़ी हुई है। और ये दोनों छाँव वाली जगह से हमने उठाई है कि अगर छाँव वाली जगह की ये पोजीशन है जहाँ शेड आ रहा है, जहाँ हीट यूनिट्स कम बन रहे हैं,
क्योंकि आपको पता है हीट यूनिट से मामला बनता है, मौसम क्लियर है, लाइट मिल रही है, तो बहुत जल्दी ये बन जाएंगी। दोनों सूरतों में साइलेज में बेचें तो बिल्कुल घबरा के नहीं बेचें, ताकि आपके पल्ले कुछ पड़े। और वैसे भी अगर आप फसल को रखेंगे तो आपकी फसल बेहतरीन परफॉर्म कर जाएगी। ठीक है, कुछ पैदावार ज़रूर मुतासर होगी, इसकी कटाई के कुछ मामला रहेंगे, और जब आपने काटनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने मतलब मुकम्मल इसको पका लेना है, उजलत से काम नहीं लेना, ताकि 30 होता है, आपको पता है 30 मॉइस्चर पे अगर आप कटाई करेंगे तो आपकी कम अज़ कम मतलब 10 से 12 मन 15 मन तक पैदावार बढ़ जाती है। कच्ची कटाई करेंगे तो दाना श्रिंक हो जाता है, कलर भी फेक हो जाता है, उससे मार्केट में आपको अच्छे पैसे भी नहीं मिलते। फिर आप आगे चल के जितना जल्दी आप काटेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको खुश्क करने में, उसका मॉइस्चर मेंटेन करने में। तो आपने इसको पूरा पका लेना है। बाकी रही पानी लगाने का, कुछ लोग पूछते हैं, तो देखिए मैं कोई आरिफ़ आखिर नहीं हूँ। एक एक राय होती है जो मेरी ज़ाती राय है। पहले शुरू में मना किया था मैंने कि आपने उजलत में पानी नहीं लगाना, ताकि नीचे वत्तर ज़्यादा है, तो ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से नीचे वाली छलियों के गल जाने का मसला है। अब लोग लगा रहे हैं पानी, क्योंकि 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी रात गिरी थी, कुछ बच गई, तो 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात ये छलियाँ गिरी। आज 16 अक्टूबर है, 10-12 दिन हो गए, तो आप हल्का-हल्का पानी लगाएँ। हल्का पानी वैसे लगता नहीं है, जो ब्लॉकेज है खालियों के अंदर, लेकिन आप थोड़ा लगा के छोड़ देंगे तो वो आहिस्ता-आहिस्ता, रिस्ता-रिस्ता पानी आपके किनारे तक लग जाएगा, ताकि उसको ज़मीन बहुत जल्दी पी जाए और उसके ज़्यादा देर पानी के खड़े रहने से गलाव का अमल जो है वो ना आए। तो ये मुख्तसर वीडियो तो नहीं रही, लंबी हो गई है, लेकिन उस ये दिलचस्पी देखिए, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए कि मुझे कोई अर्निंग नहीं है, मुझे पता नहीं है इसका। मुझे अगर इसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी होती तो मैं इसको सीख भी लेता। पाकिस्तान की मेरी आईडी है, बहुत सारे फॉलोवर्स भी हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन जितनी भी मेरी वीडियोज़ आप निकाल के देखेंगे, उनमें आपको कोई ना कोई बात ज़रूर नज़र आएगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है राह चलते आज़रा मज़ा या एंटरटेनमेंट के लिए मैं नहीं बनाता। हो सकता है आने वाले दिनों में छोटी-मोटी बात कभी-कभी हो भी जाती है, माज़ी में भी, आने वाले दिनों में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मकसद मेरा होता है कि कोई भी बात की जाए तो उसमें कोई वज़न हो, किसी के फ़ायदे के लिए हो। थैंक यू वेरी मच जी। इस तरह इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ राब्ते में रहेंगे।